ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। उसके लिए हमने क्या किया, दो चार्ज कंसीडर किए, Q1 -Q और +Q, या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कंसीडर किए, या फिर हम ये कह सकते हैं डाइपोल कंसीडर की। और टोटल डिस्टेंस कितना है इन दोनों चार्जेस के बीच में, 2a। तो हमने सेंटर लिया O, यहाँ से भी डिस्टेंस कितना है a, सेंटर से इसका भी डिस्टेंस कितना है a। फिर हमने एक टेस्ट चार्ज कंसीडर किया जो कि इसकी एक्सियल लाइन पर है। ये लाइन आप कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी कितनी भी लंबी ये प्रोड्यूस कर सकते हो। उस पर कहीं पर भी आप एक पॉइंट लेकर, P पॉइंट लेकर आप क्या कर सकते हो, टेस्ट चार्ज को दिखाओगे। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम क्या है, P। अब यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज को हम हमेशा Q0 से ही डिनोट करेंगे। अब देखो, हमेशा टेस्ट चार्ज का जो डिस्टेंस है वो हमें कहाँ से लेकर चलना है, सेंटर से। तो हम टेस्ट चार्ज का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से कितना मान लेते हैं, R, ठीक है। इसका सेंटर से डिस्टेंस है A, इसका सेंटर से डिस्टेंस है A। टेस्ट चार्ज का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, R। अब क्योंकि हमें फ़ोर्स किसके और किसके बीच में निकालना है, पहले हम इसके और इसके बीच में निकाल लेंगे फ़ोर्स, फिर इसके और इसके बीच में निकाल लेंगे फ़ोर्स, और फिर उनका नेट फ़ोर्स निकालेंगे, जैसे वेक्टर एडिशन वाला रूल आप +1 में करते थे उससे, ठीक है। तो फर्स्ट हम अगर इसका और इसका फ़ोर्स निकालना है तो आपको पता है कि क्या फ़ॉर्मूला होता है फ़ोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज नहीं लेते, सोर्स चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमें क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल देते हैं। मान लेते हैं जो E1 है वो किसकी वजह से है, नेगेटिव चार्ज की वजह से है, तो डिस्टेंस भी नेगेटिव चार्ज वाला ही लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज Q। यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लेना है क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, R-a²। सिमिलरली अगर हम E2 निकालेंगे, E2 किसकी वजह से आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो डिस्टेंस इसका लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय R+a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बहुत सीधा सा है कि इसमें से कौन सा फील्ड बड़ा होगा, क्योंकि ये चार्ज टेस्ट चार्ज के बहुत पास है तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका ही बड़ा होगा, ठीक है। और क्योंकि ये चार्ज टेस्ट चार्ज से काफ़ी दूर है तो फोर्स क्या हो जाएगा, इसका कम लगेगा। और देखो डिस्टेंस एक और तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि इसके नीचे ये जो डिस्टेंस है वो छोटा है, छोटे से डिवाइड करोगे तो ये क्वांटिटी बड़ी आएगी, और एक बड़ी उससे डिवाइड करोगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, छोटी। इस तरीके से भी आप हिसाब लगा सकते हो। तो अब देखते हैं डायरेक्शन क्या है E1 और E2 की। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेकर चलते हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो E1 की डायरेक्शन यहाँ होगी, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल, यानी कि इसको बाहर की तरफ फेंकेगा। तो जो E2 है उसकी डायरेक्शन हम हमेशा कहाँ लेंगे, बाहर की तरफ। एक और बात, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव ही लेना, आप यहाँ नेगेटिव यहाँ भी पॉजिटिव ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ये देखना होगा कि अगर यहाँ नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ E1 आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, और E2 डायरेक्शन वहाँ आ जाएगी। इसकी वजह से भी E1 मान सकते हो, इसकी वजह से भी, वो आप कुछ भी मान सकते हो, किसी की भी वजह से E1 और E2 मान सकते हो, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन भी पता चल गई। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। बड़ा है E1, तो E1 माइनस E2, सिंपल है, E1 माइनस E2। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो तो कॉमन निकलाएगा, Q भी कॉमन निकलाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 1/r-a का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करोगे, और ये आपको सोल्व करके आंसर निकाल के मुझे दिखाना है कि क्या आंसर आ रहा है आपका। एक हिंट दे देती हूँ,
आप इसको लिख सकते हो, एलसीएम लोगे, बाहर वही रहेगा q/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आपका r माइनस ए का स्क्वायर इंटू r प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है वो एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस ए आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए आर प्लस ए, और वो क्या होता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 2 बार आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो q/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एलसीएम लेके बाद में सोल्व करके आएगा, पहले आप इससे यहाँ जो एलसीएम आ रहा है वो आप मुझे निकाल के दिखाएंगे।